ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये मेरे ही फाइवर अकाउंट्स में से एक अकाउंट है और इसको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को मैं ये बता सकूं कि जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, क्या उससे मुझे ख़ुद को फ़ायदा हुआ है, और अगर मुझे फ़ायदा हुआ है तो मुझे उसका कितना फ़ायदा हुआ है। ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि जो एसईओ मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, क्या उस एसईओ को इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरी गिग्स रैंक कर रही हैं, क्या मेरी गिग्स फाइवर के पहले पेज के ऊपर मौजूद हैं। क्योंकि मैं आपको तो कह रहा हूँ कि मैं आपको एसईओ सिखाने जा रहा हूँ, क्या मेरी अपनी गिग्स एसईओ की वजह से पहले पेज के ऊपर रैंक कर रही हैं। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए हम करेंगे ये कि बारी बारी मैं इन अपनी सारी गिग्स को खोलता जाऊंगा, सर्च करूंगा फाइवर बायर पेज के ऊपर और ये चेक करूंगा कि क्या मेरी गिग्स फाइवर के पहले पेज में नज़र आती हैं या नहीं आती, फाइवर के पहले पेज में रैंक कर रही हैं या नहीं कर रही। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी इस एक गिग को ओपन कर रहा हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए क्या ये मेरी गिग फाइवर के पहले पेज के ऊपर है या नहीं। अब इसका टाइटल है रिस्टोर ओल्ड फ़ोटोज़ एंड कलराइज ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ क्विकली। ये है इसका टाइटल। मैंने इसको दो कीवर्ड्स के ऊपर रैंक किया हुआ है, एक है रिस्टोर ओल्ड फ़ोटोज़, एक है कलराइज ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़। ठीक, मैं इसको चेक कर रहा हूँ क्या ये फाइवर के पहले पेज के ऊपर मौजूद है। लेकिन इससे पहले आप इस इमेज को अपने जहन में रखें, क्योंकि यही इमेज आपको सर्च में नज़र आएगी। मैं इधर लिख रहा हूँ जिन दो कीवर्ड्स के ऊपर मैंने इसको रैंक किया था, बारी बारी मैं वन बाय वन एक के ऊपर चेक कर रहा हूँ। एक था कलराइज ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़। मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्या इस कीवर्ड के ऊपर मेरी गिग फाइवर के पहले पेज के ऊपर है या नहीं है। मैंने सर्च किया, मुझे मेरी गिग फाइवर के पहले पेज के ऊपर चौथे नंबर के ऊपर मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि मैंने अपनी गिग्स की एसईओ की हुई है और ये 11,523 टोटल सर्विसेज अवेलेबल है, लेकिन मेरी गिग पहले पेज के ऊपर चौथे नंबर के ऊपर क्यों है? क्योंकि ये बाकियों से अलग है, बाकियों की एसईओ नहीं हुई भी। इससे जो नीचे वाली गिग्स हैं उनकी एसईओ मेरी गिग से बेहतर नहीं है। यही वजह है कि मेरी गिग उनकी गिग से ऊपर ठहरी हुई है। अगर मैं इसको ऑनलाइन सर्च करूं, ऑनलाइन फ़िल्टर करके देखूं, ऑनलाइन फ़िल्टर पे मेरी यही गिग मुझे दूसरे नंबर पे मिली है, तो क्यों ना आए ऑर्डर जब गिग पहले पेज के ऊपर मौजूद है और है भी पहले से चौथे नंबर के बीच में शफल कर रही है। तो ये थी हमारी एक गिग, ये थी हमारी एक गिग। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी ही कोई दूसरी गिग, हम उसको चेक करते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ है। मैं चेक करता हूँ इस गिग को, क्लिपिंग पाथ सर्विस। इस गिग को मैंने क्लिपिंग पाथ सर्विस के कीवर्ड से रैंक किया हुआ है। मैं देखना चाह रहा हूँ मेरी गिग की पोजीशन फाइवर के पेजेस पर कहाँ है। क्लिपिंग पाथ सर्विस, मैंने लिखा क्लिपिंग पाथ सर्विस। देखते हैं मेरी गिग फाइवर पर कौन से पेज के ऊपर ठहरी हुई है। अगर मैं इसको ऑनलाइन फिल्टर करूँ, हम ढूंढते हैं कि मेरी गिग कहाँ पर है। ये देखो, ये ठहरी हुई है। ये वही है ना जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाई है। ये देखो, ये वही गिग है। क्यों ठहरी हुई है पहले पेज के ऊपर? क्योंकि रैंक कर रही है। रैंक कैसे करती है? क्योंकि एसईओ की हुई है। अभी टोटल रिजल्ट कितने हैं? 1373, लेकिन गिग पहले पेज के ऊपर मौजूद है। क्यों है आपको पता है? अच्छा, ये हमने दो गिग्स हमारी चेक कर ली हैं। मैं अब किसी और गिग को चेक कर लेता हूँ। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग, क्योंकि इसको मैंने प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग वाले कीवर्ड के ऊपर रैंक किया हुआ है। आप इसकी इमेज अपने जहन में रखना। मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग। आ गया है। मैं इधर से ही लिख रहा हूँ प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग। मैंने लिखा, देखते हैं गिग कौन से पेज के ऊपर ठहरी हुई है। ये देखो, ये वही गिग है ना जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। आपको इमेज याद होगी। कहाँ पे ठहरी हुई है? फाइवर के पहले पेज के ऊपर ठहरी हुई है। ये देखो, क्यों ठहरी हुई है? क्योंकि एसईओ की हुई है।
अब ये हमने 3 गिग्स चेक कर लिए हैं। ये आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को ट्रस्ट दिलाना है, ताकि आप लोग जुड़े रहो कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो ठीक बता रहा हूँ। अब इधर देखो, हम इस गिग को चेक कर लेते हैं। इसको भी मैंने तकरीबन कलराइज ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ वाले कीवर्ड के ऊपर रैंक किया हुआ है। कलराइज ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़, ये तो वो वाली है, पहले वाली हमारी। अगर इसको मैं ऑनलाइन फ़िल्टर करूँ तो ये देखो, ये ठहरी हुई है। ये वही गिग है ना जो मैंने अभी आपको दिखाई है। क्यों है पहले पेज के ऊपर? क्योंकि इसकी एसईओ हुई हुई है। तो अगर मैं एसईओ कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। अगर मेरी गिग्स रैंक कर सकती हैं पहले पेज के ऊपर, तो आपकी गिग्स भी रैंक कर सकती हैं, लेकिन शर्त है कि आपकी एसईओ हुई भी हो। इसके बाद आ जाओ, ये तो था आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए मैंने आपको अपनी गिग्स खोल के बारी बारी दिखाई कि मेरी गिग्स की पोजीशन क्या है। लेकिन इसके बाद मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने जो एसईओ की हुई है अपनी एक गिग की, वो कैसे की हुई है, मैं आपको वो दिखाने चला हूँ। मैं अपनी गिग को ओपन कर रहा हूँ। मैं इसको एडिट वाले ऑप्शन से ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। अब देखो, सबसे पहले समझो एसईओ होती क्या है। एसईओ ये होती है कि हाउ टू प्ले विद द वर्ड्स, कि आपने लफ्ज़ों के साथ कैसे खेलना है। देखो, एसईओ एक गेम है। गेम इस तरह की है कि जिसमें आपने लफ्ज़ों के साथ खेलना है, लेकिन लफ्ज़ों के साथ कैसे खेलना है ये आप लोग सीखने आए हुए हो। लेकिन इससे पहले खुद आप अपने जहन में खुद से क्वेश्चन करो कि फाइवर की गिग बनाते वक्त आप वर्ड्स को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हो। तो आपका जवाब होगा, आप अपनी गिग के टाइटल में करते हो, आप अपनी गिग के पैकेजेस में करते हो, आप अपनी गिग्स के इन टैग्स में करते हो। ये वर्ड्स लिखते हो ना सारे, ये लिखते हो ना। प्राइसिंग, इस प्राइसिंग में भी आप लिखते हो, यही तो पैकेजेस हैं। इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में भी लिखते हो, यहाँ सारे आप वर्ड्स यूज़ करते हो। तो टोटल 4 चीज़ें ये, और 5वीं आपकी जो प्रोफाइल का जो अबाउट होता है या प्रोफाइल वाली जो डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें आप वर्ड्स यूज़ करते हो। तो आपने वर्ड्स को इस तरह यूज़ करना है कि जो फाइवर का लेटेस्ट एल्गोरिथम है ना, और फाइवर की जो एसईओ है, आप उसकी शर्त पर पूरा उतर जाओ। वो शर्त और वो एल्गोरिथम क्या है? वो शर्त और वो एल्गोरिथम ये है कि फाइवर 2023 से पहले ये कहता था कि जिस बंदे ने गिग के टाइटल के अंदर, गिग के इन टैग्स के अंदर और गिग की इस डिस्क्रिप्शन के अंदर सेम वर्ड्स यूज़ किए होंगे, उसकी गिग रैंक करेगी, बाकियों की नहीं करेगी। लेकिन 2023 के बाद फाइवर का एल्गोरिथम चेंज हुआ है। 2023 के बाद अब फाइवर 3 चीज़ों को नहीं देखता, अब फाइवर 5 चीज़ों को देखता है। वो 5 चीज़ें क्या हैं? एक तो वही 3, पहले वाली 3, एक आपकी गिग का टाइटल, एक आपकी गिग के टैग्स, एक आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन, और बाकी जो न्यू 2 चीज़ें फाइवर ने ऐड की हैं वो ये हैं कि अब प्राइसिंग भी ऐड करती है। फाइवर कहता है कि आपकी प्राइसिंग, आपके पैकेजेस, आपकी डिस्क्रिप्शन और आपकी टाइटल और आपके टैग्स, इन सब में आपने सेम वर्ड यूज़ करने हैं, तो ही आपकी एसईओ वाली शर्त मुकम्मल होगी। एसईओ होती भी ऐसे है कि आपने सेम वर्ड यूज़ करने होते हैं। और 5वीं जो चीज़ है, फाइवर कहता है कि जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन होती है ना, जो आप अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखते हो, ये वाली डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर भी आपने सेम वर्ड यूज़ करने हैं। सेम वर्ड कैसे यूज़ करने हैं इन 5 चीज़ों में, अब मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैंने अपनी गिग में कैसे सेम वर्ड यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, तो ये मैंने अपनी गिग्स में से एक गिग खोली हुई है, और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे मैंने अपनी गिग के अंदर एसईओ इम्प्लीमेंट की हुई है, और मैं फाइवर के 2023 के बाद वाले एल्गोरिथम पर कैसे पूरा उतर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मेरी गिग का टाइटल पढ़ो आप लोग। आई विल फिक्स ब्लरी फोटोज़, इन्हेंस, शार्पन, अपस्केल, अनब्लर योर इमेजेस। ये 5 वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे।
अच्छा, अब आ जाओ मेरी गिग के टैग्स के ऊपर। ये आप लोगों को टैग्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है फिक्स ब्लरी, फिर है इन्हेंस फ़ोटो, अनब्लर, अप स्केल, इन्हेंसमेंट। मुझे बताओ, क्या ये वही वर्ड नहीं है जो मैंने अपनी गिग के टाइटल के अंदर यूज़ किए हुए हैं? ये वही वर्ड हैं जो मैंने अपनी गिग के टाइटल के अंदर यूज़ किए हुए हैं। मतलब क्या? सेम वर्ड। मैंने सेम वर्ड्स को अपनी गिग के टाइटल और अपनी गिग के टैग्स में यूज़ किया हुआ है। पहला है फिक्स ब्लरी। देखो ये टाइटल में है या नहीं है? फिक्स ब्लरी टाइटल के अंदर है पड़ा। इन्हेंस फ़ोटो, इन्हेंस है पड़ा, ठीक है। अनब्लर, अनब्लर है पड़ा। मकसद क्या है? हमने टैग्स में और टाइटल में सेम वर्ड यूज़ करने हैं। अप स्केल है इधर, इधर देखो अप स्केल है पड़ा, इधर इन्हेंसमेंट है आखिरी, इधर देखो ये इन्हेंस लिखा हुआ है। मतलब क्या है? मिलते जुलते हैं। इन्हेंस जो है वो रूट वर्ड है इन्हेंसमेंट का, तो हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह के वर्ड्स। जो थोड़े बहुत मिलते जुलते हों आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो टैग्स हैं ये मेरे पास किधर से आए हैं? अक्सर लोग गलती करते हैं, जब गिग बना रहे होते हैं तो सबसे पहले अपनी गिग का टाइटल रख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी गिग का टाइटल नहीं रखना, सबसे पहले आपने अपनी गिग्स के टैग्स फाइंड करने हैं, ये वाले टैग्स 5। अब आप लोग कहोगे टैग्स कैसे फाइंड करें? देखो, आप सबको ये तो पता है ना कि आप कौन सी सर्विस फाइवर के ऊपर प्रोवाइड करने जा रहे हो, ये तो पता है ना सबको। उसको अपने जहन में रखो। सपोज़ करो आप यही मेरे वाला काम करने जा रहे हो कि आपने जो है ना पिक्स की ब्लरनेस को रिमूव करना है या पिक्स को इन्हेंस करना है, ठीक। तो सबसे पहले आपने इन टैग्स को फाइंड करना है। टैग्स कैसे फाइंड करोगे? बिना टाइटल लिखे वो इस तरह करोगे कि जब आप सर्च बार में जाओगे तो आप ये देखना कि फाइवर खुद सजेशंस में क्या देता है कि जो सर्विस आप प्रोवाइड करने जा रहे हो उसके अबाउट फाइवर सजेशंस में क्या देता है। तो आप ऐसे लिख लो ब्लर। तो देखा, जैसे ही मैंने ब्लर लिखा तो फाइवर की सजेशन में आया ब्लरी फ़ोटो। तो मतलब ये है कि मैं इस कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग को रैंक कर सकता हूँ, ब्लरी फ़ोटो, ठीक। अब तक मैंने आपको ये बताया कि हमने टाइटल के अंदर और टैग्स के अंदर सेम वर्ड यूज़ करने हैं, और आप लोगों को मैंने दिखाया है कि कैसे मैंने अपने टाइटल के अंदर और मैंने अपने टैग के अंदर सेम वर्ड यूज़ किए हुए हैं। और फिर मैंने आपको कहा कि आप लोगों ने पहले टैग्स फाइंड करने हैं, फिर आप लोगों ने टाइटल बनाना है अपनी गिग का। तो ये टैग्स कैसे फाइंड करने हैं और टाइटल कैसे बनाना है ये मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को अपनी गिग के पैकेजेस दिखाता हूँ, और मैं पैकेजेस में आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या मैंने वो सेम वर्ड्स अपने गिग के पैकेजेस में पुट किए हुए हैं या नहीं किए हुए। सेम वर्ड्स कौन से? वो सेम वर्ड्स जो मेरी गिग के टाइटल के अंदर थे और मेरी गिग के टैग्स के अंदर थे। तो सेम वर्ड्स क्या थे वहाँ पर? सेम वर्ड्स उनमें थे फिक्स, ब्लरी, इन्हेंस, शार्पन, अपस्केल, अनब्लर, यही थे ना? फिक्स, ब्लरी, इन्हेंस, अनब्लर, अपस्केल, इन्हेंसमेंट, यही वर्ड्स थे ना जो सेम थे। तो देखते हैं क्या यही वर्ड मैंने अपने गिग के पैकेजेस के अंदर यूज़ किए हुए हैं। अब ये पैकेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, देखो। इट इंक्लूड्स अपस्केलिंग। अपस्केलिंग कौन सा वर्ड है? ये वही वर्ड है जो मेरी गिग के टाइटल के अंदर था और मेरी गिग के टैग के अंदर था। ऑफ 2 फोटोज़, अनब्लर, enhance and improve the resolution to possible extent। तो ये जो वर्ड्स हैं अनब्लर, इन्हेंस, इम्प्रूव, अनब्लर और इन्हेंस, ये 2 वर्ड्स भी वही हैं जो मैंने अपनी गिग के टाइटल के अंदर और अपनी गिग के टैग्स के अंदर मैंने यूज़ किए थे। तो मैंने उनको अपनी गिग के पैकेजेस के अंदर भी यूज़ कर दिया है। तो आप लोग भी इसी तरह सेम वर्ड्स अपनी गिग के टाइटल, टैग्स और पैकेजेस के अंदर यूज़ कर सकते हो। अब आ जाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं ये देखूँगा कि क्या मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर सेम वर्ड यूज़ किए हुए हैं या नहीं किए हुए, क्योंकि 3 जगहों पर मैं कर चुका हूँ। अब डिस्क्रिप्शन पढ़ो। जस्ट इन $5 ब्रिंग योर ब्लरी फोटोज़ बैक टू लाइफ। ब्लरी
ये ब्लरी जो वर्ड है ये कौन सा वर्ड है? ये वही वर्ड है जो मैंने अपनी गीक के टाइटल के अंदर यूज़ किया हुआ था, टैग्स के अंदर किया हुआ था और डिस्क्रिप्शन के अंदर किया हुआ था। अच्छा, फिर आ जाओ फिक्सिंग ब्लर। ये क्या है? फिक्सिंग ब्लर भी वही वर्ड है। ब्लर जो है वो ब्लरी से निकला है, तो मिलता जुलता लफ्ज़ है, मैं इसको लिख सकता हूँ। उसके बाद है वर्ड इन्हेंसिंग। ये भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। क्यों यूज़ कर सकता हूँ? इसलिए यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये वर्ड मैंने अपनी गीक के टाइटल और पैकेजेस में यूज़ किया हुआ था। इसके बाद वर्ड है हमारे पास अपस्केलिंग। अपस्केलिंग ये भी वही वर्ड है जो मैंने अपनी गीक के टाइटल और पैकेजेस में यूज़ किया है। उसके बाद अगर हम नीचे पढ़ें, डू यू हैव एनी ब्लरी, देखो फिर मैंने यूज़ किया है ब्लरी। और डैमेज्ड फोटोज़ दैट यू वांट टू बी फिक्स्ड, ये फिक्स्ड वर्ड भी मैंने यूज़ किया हुआ था अपने टाइटल के अंदर। देखो फिक्स ब्लरी, फिक्स है ना, तो मैंने फिक्स्ड लिख दिया है, तो क्या है, मिलता जुलता है, तो मैं इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ। अब आ जाओ इन्हेंस्ड, ये भी वही वर्ड है, मैं यूज़ कर चुका हूँ। अपस्केल्ड एंड शार्पन्ड, ये भी वही वर्ड है। लेकिन अब ये देखो, इन सारे वर्ड्स को मैं पहली 3 लाइनों के अंदर यूज़ भी कर चुका हूँ और मेरी इंग्लिश का जो फ़्लो है वो भी ख़राब नहीं हुआ। क्या मतलब ये कि 3 लाइनों के अंदर मैंने वो सारे सेम वर्ड्स यूज़ कर लिए हैं जो मेरी गीक के टाइटल के अंदर थे और पैकेजेस के अंदर थे और टैग्स के अंदर थे, लेकिन यूज़ इस तरह किए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश का फ़्लो ख़राब नहीं हुआ। आगे बढ़ो। डिड द स्नैप यू टुक कम आउट ब्लर्ड, ब्लर्ड ये वर्ड ब्लरी से निकला है। और डिड योर इमेज बिकम ब्लरी व्हेन प्रिंटिंग, ये जो ब्लरी वर्ड है ये कहाँ से निकला है? ये भी यूँ समझ लो ब्लड, ये ब्लड का एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड क्या होता है? वो वर्ड होते हैं जो दूसरे लफ्ज़ों से निकलते हैं। मतलब अगर ब्लरी वर्ड है तो उसका हम अनब्लर भी लिख सकते हैं, डी ब्लर भी लिख सकते हैं, ब्लर्ड भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। और ये रूट वर्ड्स मैंने क्यों यूज़ किए हुए हैं? रूट वर्ड्स मैंने इसलिए यूज़ किए हुए हैं क्योंकि जो मेरी गीक का ओरिजिनल जो वर्ड है, जो मेरी गीक के टाइटल का जो ओरिजिनल वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड था ब्लरी। अगर इस वर्ड को मैं इधर बार बार ब्लरी यूज़ करता रहता ना, तो आखिर में जब मैं डिस्क्रिप्शन लिख चुका होता और मैं उसको सेव कर रहा होता, तो वो सेव ना होती बल्कि नीचे लिखा हुआ आता कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ वर्ड ब्लरी, कि वो कहते कि मैंने एक्सेसिव यूज़ कर लिया है वर्ड ब्लरी का, मतलब मैंने वर्ड ब्लरी को बहुत ज़्यादा मरतबा यूज़ कर लिया है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने वर्ड ब्लरी के रूट वर्ड्स लिखे, मतलब जो उससे मिलते जुलते थे, तो मैं उनको बार बार अपनी डिस्क्रिप्शन में एक अच्छे फ़्लो के अंदर उन वर्ड्स को पुट करता गया। ठीक है, तो इनको कहते हैं रूट वर्ड्स। अच्छा, अब देखो, जिस तरह मैंने ब्लरी का आप लोगों को बताया है कि मैंने रूट वर्ड यूज़ किए हुए हैं, मैंने उसी तरह इन्हेंस, अपस्केल, इन वर्ड्स के भी यूज़ किए हुए हैं। अगर पहले मैंने इन्हेंस लिखा था, या मेरे गीक के अगर टाइटल के अंदर इन्हेंस था, तो इधर मैंने इन्हेंसिंग लिखा हुआ है, इधर मैंने इन्हेंस्ड भी लिखा हुआ है, इधर मैंने इन्हेंसमेंट भी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये रूट वर्ड्स हैं। ये मैं टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरा वो वाला एरर ना आए कि मैंने कोई एक्सेसिव वर्ड यूज़ कर लिए हैं। उस चीज़ से बचने के लिए मैं ये रूट वर्ड्स पुट कर रहा हूँ। तो इस तरह आप ये रूट वर्ड्स थ्रू आउट द डिस्क्रिप्शन एंड तक आप पुट करते जाएंगे। इससे होगा ये कि आप फाइवर के 2023 के एल्गोरिथम के बाद और अपनी गीक के एसईओ के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक आप उसके ऊपर पूरा उतरेंगे। उसके बाद आप ये देखो कि जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी है उसका मैंने स्टार्ट कैसा दिया हुआ है। मैंने लिखा हुआ है जस्ट इन $5 ब्रिंग योर ब्लरी फोटोज़ बैक टू लाइफ। ये एक छोटा सा मैंने यूँ समझो सेंटेंस लिख दिया है ताकि जो क्लाइंट है मेरी गिग ओपन करने के बाद वो एटलीस्ट मेरी डिस्क्रिप्शन पढ़े तो सही, भाग ना जाए। तो इसलिए मैंने उसको अच्छा फ्लो देने के लिए मैंने पहले एक अच्छा सेंटेंस दे दिया, उसको कोई अच्छा फ्रेज़ दे दिया है ताकि वो भागे ना। और एक अच्छा सा एंड, मैं उसको कह रहा हूँ, अपनी सर्विसेज बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या करूँगा। मैं उसको कह रहा हूँ मैं डीप एचिंग करूँगा, फेस रिटचिंग करूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला, फिक्स मोशन ब्लर 4, ये सारा बता के आखिर में मैं उसको कह रहा हूँ एंड मच मोर
टू टर्न योर फोटोज़ इनटू क्रिस्टल क्लियर HD। ये जो लाइन है, अब ये यूँ समझ लो ये एक अच्छी क्लोजिंग लाइन है। अब देखो इस लाइन का मतलब है कि मैं उसको कह रहा हूँ कि और भी बहुत कुछ तुम्हारे फ़ोटोज़ को क्रिस्टल क्लियर HD बनाने के लिए। क्रिस्टल क्लियर HD क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये वो वर्ड है जिसके लिए क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, जिस वजह से क्लाइंट ने मेरी गिग ओपन की है। देखो क्लाइंट ने मेरी गिग इसलिए ओपन की होगी ना क्योंकि वो चाहता है कि मैं उसकी किसी फ़ोटो की ब्लरनेस रिमूव करूँ। तो ब्लरनेस ही तो मैं रिमूव करूँगा। मैं उसको कह रहा हूँ ना मैं तुम्हारा फ़ोटो क्रिस्टल क्लियर HD बना दूँगा। तो क्या ख्याल है इस सारी डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद क्लाइंट किसी और की गिग के ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। अब तक मैंने आपको ये बताया है कि किस तरह हमने सेम वर्ड यूज़ करने हैं हमारी गिग के टाइटल के अंदर, हमारी गिग्स के टैग्स के अंदर और गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर। इन 3 चीज़ों के अंदर हमने किस तरह सेम वर्ड यूज़ करने हैं। तो उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि किस तरह हमने अपने डिस्क्रिप्शन में एक अच्छा स्टार्ट देना है और किस तरह हमने अपने डिस्क्रिप्शन में एक अच्छा एंड देना है, ताकि जिससे हम बायर की अटेंशन ग्रैब कर सकें और उसको मजबूर करें कि वो हमें ऑर्डर करे। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि किस तरह हमने रूट वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर सेम वर्ड्स पुट करने हैं जो कि मिलते जुलते हों हमारे टैग्स से और हमारे टाइटल से। और ये जो 3 चीज़ों के अंदर हमने सेम वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये 3 चीज़ें हमारे गिग का टाइटल, गिग के टैग्स और गिग की डिस्क्रिप्शन थी। तो अगर इन 3 चीज़ों के ऊपर हम काम करें और काम करके हम इनको छोड़ दें और हम कहें कि हमने SEO कर लिया है, तो आप ये गलतफहमी में ना रहें कि आपने अपनी गिग की SEO नहीं की। गिग फाइवर का एल्गोरिथम जो 2023 के बाद वाला है वो तो ये कहता है कि 5 चीज़ों की आपने SEO करनी है, जबकि 2023 से पहले फाइवर 3 चीज़ों की बेस के ऊपर आपकी गिग को रैंक करता था। वो 3 चीज़ें आपकी गिग का टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन थी, जिनके ऊपर आप काम कर चुके हो। तो 2 चीज़ें वो जो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है वो कौन सी हैं? वो आपकी एक गिग के पैकेजेस हैं और एक आपकी गिग का जो आपकी प्रोफाइल का अबाउट होता है या प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो। तो हम अब ये देखना चाह रहे हैं कि क्या मैंने अपने प्रोफाइल के अबाउट में SEO इम्प्लीमेंट की हुई है या नहीं की हुई। SEO वही चीज़ है कि हमने सेम वर्ड यूज़ करने हैं, लेकिन इंग्लिश का फ्लो भी ना टूटे इस तरह। तो अब देखो डिस्क्रिप्शन में क्या मैंने सेम वर्ड यूज़ किए हुए हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ से पढ़ो। मोर ओवर आई एम एन एक्सपर्ट इन फोटोशॉप एडिटिंग, आई हैव एक्सपर्टीज़ इन रिस्टोरिंग ओल्ड फ़ोटोज़। ये वो वर्ड है रिस्टोरिंग ओल्ड फ़ोटोज़ जो मैंने अपनी गिग के अंदर यूज़ किया हुआ है। ये मेरी गिग है रिस्टोर ओल्ड फ़ोटोज़, तो मैंने लिखा हुआ है रिस्टोरिंग ओल्ड फ़ोटोज़। क्या है, मैं SEO की शर्त पर 2023 वाले एल्गोरिथम पर पूरा उतर रहा हूँ। उसके बाद देखो ब्लरी फ़ोटोज़ ये कौन सा वर्ड है? ये वही वर्ड है जो मैंने अपनी गिग के टाइटल के अंदर यूज़ किया हुआ है, ब्लरी फ़ोटोज़। इसके बाद आप लोग आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। एंड इवन अदर फ़ोटोज़ दैट आर जस्ट ब्लैक एंड वाइट, ये कलराइज ब्लैक एंड वाइट मैंने लिखा हुआ है। ये कौन सा वर्ड है? ये वही वर्ड है जो मैंने इधर भी यूज़ कर लिया है, मेरी अपनी एक गिग का टाइटल था। उसके बाद आप देखो आई कैन कलराइज दैम, कलराइज, ये जो कलराइज वर्ड है ये भी मेरी एक गिग का टाइटल है। इसके बाद आई लव टू डू एडिटिंग ऑफ प्रोडक्ट इमेजेस, एडिटिंग ऑफ प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग, ये नज़र आ रहा है। ये भी मेरी गिग का टाइटल है, तो मैंने इसको भी मैंने यूज़ कर लिया है। इसके बाद आप लोग आ जाओ बैकग्राउंड रिमूविंग पर। वर्ड है बैकग्राउंड रिमूविंग, मैं ये देख रहा हूँ क्या ये वर्ड मेरी गिग के अंदर है। ये देखो आई विल डू बैकग्राउंड रिमूवल, ये वही वर्ड है जो मैंने अपनी प्रोफाइल के अबाउट में यूज़ किया हुआ है। मतलब क्या, मैं फाइवर की शर्त के ऊपर पूरा उतर रहा हूँ। तो अगर मैं फाइवर की शर्त के ऊपर पूरा उतर सकता हूँ और मैं अपनी गिग्स की SEO खुद कर सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते?